बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल, आपका फिज़िक्स टीचर। आज की ये वीडियो 9th क्लास फिज़िक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ 9th फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर की जा रही है। डियर स्टूडेंट, याद रहे कि 2024 में तमाम पंजाब बोर्ड्स के जितने भी फिज़िक्स के एग्ज़ाम होंगे वो आपसे इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही लिए जाएंगे। मैंने तमाम पंजाब बोर्ड्स के नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ आपके साथ स्कीम शेयर की जाएगी, बल्कि वीडियो के एंड पर आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह शॉर्ट टाइम में आप स्मार्ट वर्क करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पेयरिंग स्कीम को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर का जो टोटल टाइम होता है वो 2 आवर्स होता है। 15 मिनट फॉर ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQs के लिए और 1 आवर एंड 45 मिनट्स फॉर सब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, आपके पेपर का जो सबसे पहला पोर्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है और क्वेश्चन नंबर 1 में 12 MCQs होते हैं और 12 MCQs के 12 मार्क्स होते हैं। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने MCQ आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 4, 5 में से 1 MCQ, चैप्टर 6 में से 2 MCQ, चैप्टर 7 में से 1 MCQ, चैप्टर 8 में से 2 MCQs और चैप्टर 9 में से 1 MCQ। इस बात को स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपने ये MCQs कहाँ से तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट्स 9 MCQs आएंगे एक्सरसाइज में से और 3 MCQ आएंगे एडिशनल, यानी कि चैप्टर के अंदर से कॉन्सेप्ट बेस हो सकते हैं या कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पोर्शन के बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो होता है सब्जेक्टिव पोर्शन। और सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास होता है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं और पार्ट नंबर 1 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसमें से एक होता है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने किसी 5 को अटेम्प्ट करना होता है और इस तरह आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से आएंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है तो आपको इन 3 चैप्टर्स को तैयार करना होगा। अगर आप देखें चैप्टर नंबर 1 और 3 को तैयार कर लेते हैं तो तब भी आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर पेपर टफ आता है, कॉन्सेप्ट बेस आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आएंगे, तो बेहतर है कि आप इन तीनों चैप्टर्स को कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिनमें से आप लोगों ने कोई 5 करने होते हैं और इस तरह इस पोर्शन में से भी आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 किन किन चैप्टर्स को मिला के कंप्लीट होगा। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप इन 2 चैप्टर्स 2 और 7 को कर लें तो तब भी आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों चैप्टर्स को कर लें तो बेहतर होगा। इसके बाद पार्ट 1 का जो लास्ट पोर्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिनमें से आप लोगों ने किसी 5 को अटेम्प्ट करना है और इसमें से भी आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 4 और 6 इन दोनों को अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लें कि मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है सब्जेक्टिव पार्ट का वो है पार्ट नंबर 2 और इसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं। पार्ट 2 में आप लोगों को कोई 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिनमें से आप लोगों ने किसी 2 पेयर या 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। 3 में से कोई से भी 2। अब पेयर से क्या मुराद है या क्वेश्चन से क्या मुराद है? पेयर से मुराद है कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है तो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे मजीद 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट ए होगा, दूसरा पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आप लोगों से कोई आर्टिकल यानी कि थ्योरी पूछी जाएगी और पार्ट बी में आप लोगों से एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल होती हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह से आपका एक पेयर या एक क्वेश्चन होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्ट ए के कितने मार्क्स होते हैं और पार्ट बी के कितने मार्क्स होते हैं। पार्ट ए यानी कि थ्योरी के 4 मार्क्स होते हैं और पार्ट बी यानी कि न्यूमेरिकल के 5 मार्क्स होते हैं।
इस तरह आप अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन या एक पेयर कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलते हैं 9 मार्क्स, क्योंकि आपने 2 पेयर को सॉल्व करना होता है। अगर आप 2 पेयर या 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो इस तरह आपको मिलेंगे 18 मार्क्स। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 किन किन चैप्टर्स को मिला के कंप्लीट होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लें तो तब आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। अब चंद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूछना चाह रहे होते हैं कि न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा और आर्टिकल कहाँ से आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात किसी को पता नहीं होती, ये जस्ट पेपर बनाने वाला ही जानता है कि वो कहाँ से न्यूमेरिकल उठाएगा और कहाँ से थ्योरी उठाएगा। बस आपको ये बता दिया जाता है कि अगर आप इन 3 चैप्टर्स को तैयार कर लें तो आपका एक क्वेश्चन या एक पेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने इन तीनों में से कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करना। वैसे चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं चैप्टर नंबर 3 और 5 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बनेगा चैप्टर नंबर 2, 7 और 9 को मिला के। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को आपने अटेम्प्ट करना है तो आपको तैयार करने पड़ेंगे चैप्टर नंबर 4, 6 और 8। इन 3 चैप्टर्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये 3 पेयर हैं, इन 3 पेयर में से कोई से 2 पेयर जो आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार हैं आप उनको कर लें तो आपका इंशाल्लाह सब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैप्टर 1, 3, 5 और 2, 7, 9 इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लें कंप्लीट, और चैप्टर नंबर 4, 6 और 8 इनके शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लें तो इस तरह आप 60 में से 60 मार्क्स गेन कर सकती हैं। अगर आपको ये वाला पोर्शन टफ फील होता है, अगर किसी ने चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ा तो आप इन 2 पेयर्स को देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। ये किससे मिलकर बनेंगे? चैप्टर 1, 3, 5 और चैप्टर 4, 6, 8। और इसके साथ आपने चैप्टर 2, 7 और 9 इनके शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लेना, तो इस तरह आप 60 में से 60 मार्क्स गेन कर सकती हैं। अब आता है पासिंग फार्मूला। पासिंग फार्मूला में आपने क्या करना है कि तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। अगर तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लेती हैं तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आप 30 मार्क्स गेन कर सकती हैं। और अगर आप तमाम चैप्टर के एक्सरसाइज वाले MCQ तैयार कर लेते हैं तो आप 39 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका मुकम्मल पेपर सॉल्व हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 9 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 9 मार्क्स या क्वेश्चन नंबर 7 9 मार्क्स। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इन 3 में से आप लोगों ने किसी 2 को अटेम्प्ट करना है तो आप इसमें से मैक्सिमम 18 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप इन सब को ऐड करें तो बनते हैं 60 मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 60 में से 60 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो 60 मार्क्स लेने की एबिलिटी नहीं रखता तो वो उसके इंशाल्लाह 50 प्लस मार्क्स लाजमी आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अपने लिए फ़ायदा मंद समझें तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।